प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 विलयन, उसमें टॉपिक मोललता स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, मोललता स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। प्यारे छात्र छात्रों, परिभाषा मोललता की इस प्रकार हो: 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता एम कहलाती है। अब इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए, मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। नोट करके लिख देते हैं। मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब इसी परिभाषा के आधार पर इसके सूत्र को लिखते हैं। सूत्र हो जाएगा मोललता m बराबर विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। इसी के आधार पर मोललता m बराबर विलय के मोल बटा, यदि हम विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम की बजाय ग्राम में लेंगे तो विलायक का द्रव्यमान, और ये ले रहे हैं ग्राम में, और गुणित 1000। तो प्रिय छात्रों, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इकाई हो गई मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मान ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। मोललता का सूत्र हो गया विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। मोललता m बराबर विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 1000। उतार लीजिए इसे। अब इसी आधार पर एक और सरल सूत्र को हम लिखते हैं। मोललता m बराबर विलय के मोल यानी W, B यानी विलय, MB, देखिए B का मतलब विलय होता है और M का मतलब अणुभार, गुणित 1000 बटा WA। इस सूत्र के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से हम इससे संबंधित सवाल को सरल कर पाएंगे। WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है।
यस, विलेय का द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान हमें दे रखा है वो लिख देंगे, जैसे ग्राम में दे रखा है। MB विलेय का अणुभार, WA विलायक का द्रव्यमान, और ये ग्राम में होना चाहिए। इस आधार पर हम किसी भी सवाल को सरल कर पाएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इसे उतार लें और एक सवाल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। 103 ग्राम HCl विलयन में 3 ग्राम HCl विलय है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारा ये जो सूत्र है इसके द्वारा इस सवाल को हम सरल करेंगे। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारा M बराबर WB बटा MB गुणित 1000 बटा WA। अब यहाँ पर WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है लिखें। हम जानते हैं WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान। कितना है विलेय, ये देखिए सवाल में दे रखा है 3 ग्राम HCl विलेय। MB का मतलब होता है B यानी विलेय, विलेय का अणुभार, HCl का अणुभार। यानी छात्र छात्राओं, पूर्व कक्षाओं में आपने अणुभार निकालने के लिए पढ़ रखा है। हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5 यानी 36.5। WA यानी आपको विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है, पर यहाँ आपको विलायक न दे करके विलयन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, विलयन में से विलेय को निकाल देंगे। विलयन माइनस विलेय, तो ये हमारा विलायक हो जाएगा। विलयन है हमारा 103 माइनस विलेय कितना है 3, तो ये हो गया 100 ग्राम। बस अब इसके मान को रख देंगे। M बराबर WB का मान है 3, MB का मान है 36.5 और गुणित 1000 बटे WA का मान है 100। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे। 10 का गुणा 3 में किया, 30 बटा 36.5, ये आता है लगभग 0.82 और इसको लिखेंगे M। ठीक है, यानी हमारा ये जो विलयन है उसकी मोललता हो गई 0.82 M। यानी इसे ऐसे भी लिखें 0.82 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है प्यारे छात्र छात्राओं, इसे उतार लीजिए। और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जो आपको लिखना है, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करो। यानी आपको मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करना है और आपको इन दोनों को समझाना है। और सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।